हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फंडे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स एप्लीकेशंस पढ़े थे कूलम्स लॉ के, तो उससे हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हमने पिछले टर्म पे जो था आपको क्वेश्चंस कराए थे। कुछ सबसे अलग अलग रिलेशन था, कुछ मैथमेटिक्स से थे, कुछ मैकेनिक्स से थे, कुछ मोशन इन वन डायमेंशन से थे, वेरिएबल एक्सेलरेशन पे थे। फिर एक टॉपिक हमने एक एडिशनल मतलब अलग से पढ़ाया था, उसको इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स बोलते हैं। आप लोग जिस भी स्टैंडर्ड में हो वहाँ देख सकते हैं, आपको बहुत सारी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसके साथ ही हम आज के लेक्चर में एक शीट, क्वेश्चन शीट, प्रैक्टिस शीट डाल देंगे, जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड, उसी टाइप के क्वेश्चन को, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक शीट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस शीट का फिर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पिछले टर्म पे हमने एक क्वेश्चन आपको देके छोड़ा था, आई थिंक सबको आ गया होगा। ठीक है, इधर क्यू था और ये 4Q था, दोनों फिक्स्ड थे और दोनों के बीच की डिस्टेंस L थी। आज हम लोग कुछ नया भी पढ़ेंगे, नए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगला लेक्चर जो होगा वो कूलम्स लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। आपके जो भी डाउट, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम्स हों और हमें बताएं। तो देखिए, ये क्यू था, ये 4Q था। अच्छा, दोनों लाइक हैं, नेचर कैसा है, दोनों का सेम है या अपोजिट? सेम नेचर है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? बीच में आएगा। तो ये x हो गया, ये L माइनस एक्स हो गया। इसी बहाने आपका पीछे का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 4Q बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये हमारे पास L एक्स इज इक्वल टू L/3 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो L/3 पे इसका इक्विलिब्रियम आएगा। ये तो हमने बात कर ली। बेसिक से जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बोर्ड्स लेवल पे हों या नीट के लेवल पे हों, अब हम अपने लेवल को, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। इसी से रिलेटेड एक टाइप की प्रॉब्लम और बनती है इसमें। वो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, ये -Q है और ये 4Q है। दोनों फिक्स हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस L। अब आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। ठीक है, ये -Q, ये 4Q, इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? तो सबसे पहली बात तो क्या है, इसको आप ट्राई करें, सेम पीछे वाला प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो हम अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही चार्जेस को रखेंगे, तभी हम तो इक्विलिब्रियम चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, अभी तक हमने बीच में चार्ज को रखा, भाई बीच में रख लिया। तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा। क्या इक्विलिब्रियम हुआ? नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस साइड रखते हैं। तो अगर Q हम इस साइड रखेंगे तो ये फोर्स इधर लगाएगा और ये फोर्स इधर लगाएगा। क्या इक्विलिब्रियम है? हाँ, लग तो रहा। चलो भाई चेक कर लेते हैं। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस L है और ये हमने x सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया? x सेलेक्ट कर लिया। अब हम इनका इक्विलिब्रियम चेक करें तो इन दोनों के बीच का फोर्स आ गया K 4Q बाई एक्स स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का फोर्स आ गया K, इसके बीच का फोर्स, इसके और इसके बीच का फोर्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन दोनों का हो गया। तो KQ बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। तो अगर इन चीज़ों को हम ध्यान से देखें, इन दोनों को आप देख सकते हैं, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो वहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम आपको लग तो रहा है कि इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन वहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको कल किसी भी टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है कि बीच में नहीं तो किसी भी साइड इक्विलिब्रियम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो के क्यू क्यू कैंसिल हो गया, ये बच्चा 4 टाइम्स एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये इधर। ठीक है, तो आपको लग रहा है ये क्लियर होगा? नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये टर्म आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। जब ये बराबर नहीं हो सकते तो इक्विलिब्रियम हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, शुरुआत में तो ऐसा हमको लगेगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा इक्विलिब्रियम नहीं है। इधर रख लेते हैं भाई, एक्स पे इधर रख लिया, तो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तो देखो भाई के क्यू और क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू 4q बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू क्यू के क्यू क्यू, तो ये आ गया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू एल, एकदम परफेक्ट आंसर। ठीक है, क्या बात समझ आई आपको? आपको बात समझ में आई कि नहीं है? तो ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाए। अब यहाँ से एक चीज बात अगर आप ध्यान रखें तो इस चीज को लिख लें, कहीं भी याद रखें, क्या कि अगर नेचर चार्जेस का सेम होगा, चार्जेस का नेचर अगर सेम होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? बीच में। अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो बीच में आएगा, और अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, कैसे चार्ज हैं? अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, तो इक्विलिब्रियम किस साइड आएगा? छोटे वाले चार्ज के पास, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसके पास इक्विलिब्रियम आएगा। तो मैग्नीट्यूड इसमें किसका छोटा है? क्यू का, तो क्यू के पास इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा, 4q के पास नहीं होगा। दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर सच प्रॉब्लम्स। क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर चार्जेस लाइक हैं, चार्जेस का नेचर सेम है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ? बीच में। और अगर चार्जेस का अपोजिट नेचर है तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? साइड पे। किस साइड? जिधर का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। जिधर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा और अपडेट करते हैं इसको। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम ये कर रहे थे कि जिस चार्ज को ला रहे थे उसी चार्ज पे इक्विलिब्रियम चेक कर रहे थे। अब थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि हम दो चार्जेस ले रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए ये Q और ये Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस L। अब हमें एक तीसरा चार्ज लाना है और उसको कहाँ रखा जाए कि पूरा सिस्टम, मतलब तीनों चार्ज जो हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक जो चार्ज ला रहे थे उसी को चेक कर रहे थे। अब हमें तीनों चेक करना है। बात समझे क्वेश्चन में? फाइंड आउट द पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज सच दैट ऑल थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन है। मतलब तीसरे चार्ज को हम कहाँ रखें कि पूरा सिस्टम, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएं।
ठीक है, तो लेट्स ट्राई करिए, देखिए भाई क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये है, चलिए देखिए इधर, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमें तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में दिखाने हैं तो सबसे पहली बात तो जो तीसरा चार्ज है उसका तो इक्विलिब्रियम चेक कर लिया जाए भाई, कितना इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक, ओके ओके, लेट्स डू। इसको 4Q कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा आंसर अच्छा सा आएगा। ठीक है, QQ में L/2 आएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे तीसरा चार्ज रखते हैं। ये आप पीछे सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो थर्ड चार्ज दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम में आएगा। तो पोजीशन तो हमने अकल लगा ली, ठीक है, पीछे हम सीख चुके हैं भाई, इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, दोनों अपोजिट साइड में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो गया। बात समझ आ गई? मतलब अगर चार्जेस का नेचर सेम है तो थर्ड चार्ज दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम दिखाएगा। तो अब हमें नहीं पता कहाँ दिखा रहा, तो हमने ये मान लिया कि x डिस्टेंस पर ये इक्विलिब्रियम दिखाएगा। दिखा दिया भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। ये चीज आपको कैलकुलेट करनी आती है। अभी पीछे कई सारे इलस्ट्रेशंस देखे, तो इस चीज को करेंगे तो इन दोनों के बीच का फोर्स आ जाएगा K/Q/x² इज इक्वल टू K4Q/L-x²। KQQ कैंसिल हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, 4x² इज इक्वल टू L-x²। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू L-x, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, L/3। कितना हो गया, L/3। चलो भाई अब आगे बात कर लेते हैं। ये क्या आ गया, L/3 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, L/3। मतलब ये वाला चार्ज अगर L/3 पर हम रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। तो ये आ गया L/3। अब हमसे ये कहा जा रहा है तीनों चार्जेस का इक्विलिब्रियम निकालना है और मैग्नीट्यूड भी थर्ड चार्ज का फाइंड करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज सच दैट ऑल थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। आपको अब तीनों चार्ज का इक्विलिब्रियम बताना है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक की बात कर रहे थे जो अलग से हम चार्ज रख रहे थे। अब हमें तीनों पे बताना है। तो चलो भाई, तो हम क्या कर लेते हैं, अब इस पे चेक कर लेते हैं। किस पे चेक कर लेते हैं, इस पे। तो देखो भाई, ये वाला इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। अरे भैया, ये जो है दोनों कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो इनमें दुश्मनी होगी ना, तो दुश्मनी होगी, गले थोड़ा ना लगाएगा, क्या करेगा, अपने से दूर करेगा। तो ये क्या है, लाइक। ठीक है, तो मतलब फोर्स इधर लगा। तो इनका फोर्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो KQQ/x² इज इक्वल टू, अब इसका इस पे निकालेंगे, वो भी इधर ही लगाएगा। ठीक है, वो भी क्या करेगा, इधर लगाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज छूटी है, नेचर भी बताना है चार्जेस का। तो नेचर कैसा होगा, माइनस होगा। पहले तो हमने इसको चेक कर लिया, अब हमने नेचर चेक किया कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो सेम साइड इधर भी, सेम साइड इधर भी, तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा, नहीं आएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम लाना है तो ये चार्ज माइनस होना पड़ेगा। यहां से एक बात और सीख लीजिए कि अगर चार्जेस पूरे सिस्टम का हमको इक्विलिब्रियम दिखाना है तो हमेशा माइनस पे होगा, प्लस पर नहीं होगा। अभी आपने इसमें देखा, बात समझ आएगा। नेचर क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव नेचर पे ही इक्विलिब्रियम तीनों पार्टिकल शो करेंगे, पॉजिटिव नेचर पे शो नहीं करेगा। क्लियर, बात समझ आ गई? तो देखो भाई, अब जब ये नेगेटिव है नेचर इसका, तो ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, तो इसके और इसके बीच का फोर्स देखेंगे, KQ4Q/L।
दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? L। तो देखो भाई के क्यू, ठीक है। अब देखो L की वैल्यू कितनी है? X की वैल्यू L/3, तो ये क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9q/L² इज इक्वल टू 4q/L²। L² से L² कट गया, q इज इक्वल टू -4q/9 आ गया। दिस इज द आंसर। क्या बात समझ में आ गई? हमको क्या करना है कि पहले तो तीसरे चार्ज को देखना है, भाई तीसरा चार्ज है कि नहीं है इक्विलिब्रियम में। फिर हमको क्या करना है? फिर हमको तीसरे चार्ज का नेचर चेक करना है। भाई हमने चेक कर लिया, पॉजिटिव पे वो नहीं दिखाएगा, वो नेगेटिव पे दिखाएगा, भाई नेगेटिव कर लिया। फिर उसके बाद दोनों को जब हम इक्वेट कर रहे हैं तो ये थर्ड चार्ज क्या था? क्यू था ना, इसका मैग्नीट्यूड भी निकल आया और हमने इस पे क्या किया? इक्विलिब्रियम भी चेक कर लिया। अब बचा तीसरा चार्ज। अब आप ये बताइए तीसरे चार्ज के लिए क्या करें? अब आप ध्यान से सुनिए, जब भी पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात होती है, जब भी पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात होगी या क्वेश्चन पूछेगा, तो करना यह है कि आपको किन्हीं दो पर इक्विलिब्रियम चेक कर लेना है, तीसरे पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन की एक खास बात है, तीसरे पर ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम शो हो जाएगा। नहीं अगर विश्वास है तो कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम क्लियर कट आ गई? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर कि तीनों चार्ज पर इक्विलिब्रियम कैसे दिखाएंगे और तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, नेचर कैसे निकालेंगे। बात समझ आ गई? चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, इलस्ट्रेशन कर लेते हैं एक, जिससे आपको और थोड़ी एकदम क्लैरिटी आ जाए। इलस्ट्रेशन ये है कि अब हमारे पास जो चार्जेस हैं, वो क्या है? ये -q है और ये 4q है। ये क्या है? माइनस का 4q है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस L है। आपको बताना ये है कि तीसरे चार्ज का नेचर क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, पोजीशन क्या है। ठीक है, तो दोनों लाइक चार्जेस हैं, सेम नेचर के हैं, तो क्या आ जाएगा? Q। अब नेचर की बात कर लेते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं? नेचर की बात कर लेते हैं। भाई ये क्या करेगा? इधर लगाएगा, और ये क्या करेगा? इधर लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? भाई ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा। भाई ये अपनी तरफ दोस्ती कहाँ बढ़ाएगा, अपनी तरफ दोस्ती कहाँ बढ़ाएगा। इजिली आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, अब क्या होगा? मान लो एक माइनस और एक प्लस, जैसे पीछे हमने सीखा था। अब क्या हो जाएगा? अब क्या कर सकते हैं? तो इस केस में अगर हम देखिए क्या करते हैं, छोटे वाले के पास होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे अगर हम रखते हैं चार्ज, अगर ये माइनस ये प्लस है, तो भाई देखो ये माइनस वाला इधर, प्लस वाला इधर, क्या बीच में पॉसिबल हुआ? नहीं हुआ। कहाँ होगा? छोटे वाले के पास। इधर रखेंगे, इधर ले जाएगा, ये इधर ले जाएगा। क्या आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से फ्रेम कर सकते हैं। और क्या क्या बताना है? पोजीशन, नेचर और थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड, जिसमें तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आए। बात समझ आ गई? दोनों क्वेश्चन ट्राई करिए। प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए कि सर दोबारा समझा दीजिए। मैं फिर आपको वीडियो जब स्टार्ट करूंगा तो पहले ही प्रॉब्लम्स बता दूंगा। ओके, चलिए अब हम कुछ नया सीखते हैं, नए टॉपिक पे चलते हैं। उसको बोलते हैं कूलम्स लॉ इन SHM। अगर हम SHM की बात करें तो उसमें कूलम्स लॉ को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने सीखा होगा, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एक बॉडी यहाँ रख दी, एक बॉडी यहाँ रख दी, एक बॉडी यहाँ रख दी। आपने इक्विलिब्रियम्स पढ़े होंगे, स्टेबल अनस्टेबल पढ़े थे। तो ये वाला कौन किस में है? स्टेबल, अनस्टेबल या फिर न्यूट्रल। ठीक है, तो भाई जो पार्टिकल या जो बॉडी अपनी मीन पोजीशन को अप्रोच करेगी वो स्टेबल होगी,
और जो मीन पोजीशन से दूर चली जाएगी वो अनस्टेबल होगी, जो क्या होगी, नई पोजीशन में सेट हो जाएगी वो न्यूट्रल होगी। बात समझ आ गई? जो अप्रोच करेगी या मीन पोजीशन पर आ जाएगी उसको हम बोलेंगे स्टेबल, जो दूर चली जाएगी अनस्टेबल, और जो नई पोजीशन में स्टेबल हो जाएगी उसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, छोटे क्लासेस में, पिछले क्लासेस में आपने इस चीज को पढ़ा होगा। क्लियर? चलिए इसी पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं अच्छी सी। चलिए देखिए भाई, अब इसमें कुछ इलिस्ट्रेशन देखते हैं, आपको स्टेबल अनस्टेबल बताने। बात समझ आ गई हो तो देखो भाई, सपोज करिए दो चार्ज, ये भी क्यू और ये भी क्यू। अच्छा, इनमें अगर इक्विलिब्रियम चेक करेंगे तो कहाँ आएगा? बीच में आएगा। बीच में हो गया भाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब बताइए इसमें ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? सचिन कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है, उसमें सारी चीजें कैसी हैं? स्टेबल हैं, ध्यान रखिएगा। पहले आपको पता था? नहीं, मुझे नहीं पता, बट स्टेबल के केसेस में आता है सचिन। ठीक है, इसको बताना है ये वाला जो चार्ज है वो स्टेबल, ये सिस्टम स्टेबल होगा अनस्टेबल? देखो भाई, अच्छा हम क्या करते हैं, इसको यहाँ हमने फिक्स कर रखा है, यहाँ पे इसको रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसको स्लाइटली यहां पर कर दें, ये क्यू यहां पर आ जाए, तो इसकी वजह से फोर्स किधर आया? बोलो। इसकी अगर ये वाला चार्ज यहां स्लाइटली हमने डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे कर दिया, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कम हुई कि ज्यादा? तो फोर्स बढ़ा कि घटा? इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्या हुआ? बढ़ा, घटा? बढ़ा। भाई इसका फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जे इधर आ जाएगा। ठीक है, जे किधर आ गया? इधर आ गया। अच्छा, इसका फोर्स क्या हो जाएगा? घटेगा। तो जब इसका फोर्स घटेगा, ये रहा। ठीक है, बात समझो। इसको यहां ले आए तो ये डिस्टेंस कम हो गई, फोर्स बढ़ गया। अब ये यहां था, अब ये यहां चला गया तो डिस्टेंस बढ़ गई, तो फोर्स घट गया। तो ये किधर भागा? किधर भागा? ये लेफ्ट की राइट? लेफ्ट भागा। लेफ्ट भागा तो ये मीन पोजीशन क्या है? तो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है या मीन पोजीशन से दूर? अगर ये इधर भागेगा तो मीन पोजीशन की तरफ गया कि मीन पोजीशन से दूर गया? मीन पोजीशन से दूर गया। और बाकी इधर रहा, इधर। इधर क्या है? मीन पोजीशन। मतलब ये कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है? स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है ये, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? फिर से समझ लीजिए, ये दोनों चार्ज फिक्स, बीच में हमने एक चार्ज रखा Q, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम बीच में होगा, और उसको अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा स्लाइड कर दिया, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो वेरी कर जाएगी। जब डिस्टेंस वेरी करेगी तो एक बढ़ेगा, एक घटेगा। जिधर चार्ज भागेगा उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेबल अनस्टेबल डिसाइड करेंगे। अगर मीन पोजीशन की तरफ अप्रोच कर रहा है तो स्टेबल है, मीन पोजीशन से आगे जा रहा है, दूर जा रहा है तो अनस्टेबल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो भाई एक और देख लेते हैं इलस्ट्रेशन। ये रहा Q और ये भी Q। अब हमको परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बताना है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। इसमें चेक करना है स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ठीक है, इसमें क्या करना है? इसमें चेक करना है स्टेबिलिटी है या अनस्टेबिलिटी। ये रहा परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, पहले चार्ज यहाँ पे था मान लिया, अब उसको हम उठा के यहाँ पर ले गए, उसको उठा के कहाँ पर ले गए? यहाँ पर ले गए। तो अब आपको ये बताना है ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल। तो देख लो भैया ध्यान से, भाई ये वाला फोर्स ऐसे लगाएगा, ये वाला फोर्स ऐसे लगाएगा। ठीक है, इसने इसको इधर और ये इसको इधर देगा। ठीक है, ये इसको इधर देगा, ये इसको इधर देगा, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? बीच से। तो मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन की तरफ है, मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। किधर जा रहा है? मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। मीन पोजीशन से दूर जा रहा है तो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। बात समझ आई? इस पे क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो किसी भी लेवल के हों।
चलिए भाई, मान लेते हैं ये Q और ये Q और अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन ये -Q। बोलो भैया स्टेबल की अनस्टेबल? तो देखो ये फोर्स ऐसे लगाएगा, ये फोर्स ऐसे लगाएगा, मतलब ये अपनी तरफ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएगा, ये इसकी तरफ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएगा, दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच से जाएगा। तो ये मीन पोजीशन की तरफ आया, मीन पोजीशन से दूर गया, मीन पोजीशन की तरफ आया। जब ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो क्या होगा? स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? क्लियर? ओके, अगेन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्लियरिटी आ जाए स्टेबल अनस्टेबल में। ये -Q और ये Q, बताओ भाई क्या होगा? क्या होगा? देखो भाई, अब इसको ऐसे स्लाइड करेंगे तो इनके बीच का फोर्स बढ़ेगा। यहाँ हम बड़ा एरो बना दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आया जाए कि फोर्स बढ़ रहा है, ऐसे यहाँ पे था। और इसके बीच का फोर्स घटेगा। तो मीन पोजीशन से दूर गया या मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है, मतलब अप्रोच कर रहा है या अवे है? मीन्स मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। देखो भाई, राइट साइड जा रहा है, मीन पोजीशन लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अनस्टेबल हुआ। ठीक है, अगला लेक्चर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बुक्स में बड़ा सारा कंफ्यूजन रहता है कि ये वेक्टर फॉर्म कैसे, हाउ टू परफॉर्म द वेक्टर फॉर्म एंड इट्स रिलेटेड टू क्वेश्चंस। हम लोग इसको बहुत अच्छे से एकदम क्लियर सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये चीज़ समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में हमको आप अपने सुझाव ज़रूर दें।